जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमको हमारा देश भारत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोग को पता ही है कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो भारत एक बहुत विशाल देश है। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है विश्व में भारत। उत्तर में यह हिमालय से घिरा, उत्तर में किससे घिरा हुआ है? हिमालय से। पश्चिम में अरब सागर से। उसके बाद पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत का इसमें भौगोलिक विस्तार बताया गया है दोस्तों कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। और पूर्व से लेके पश्चिम तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ की खाड़ी तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। तो भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाती है। तो भारत विविधता से भरा देश है दोस्तों। कहीं पे ऊंचे पर्वत है, कहीं पठार, कहीं पे मरुस्थल, तो कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पे द्वीप समूह है, तो कहीं पे तटीय क्षेत्र है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भारत संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भारत की संस्कृति में भी क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा भिन्नता देखी। यहाँ भारत की जो जलवायु है वो भी क्या है? अलग टाइप की है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे जीव जंतु प्लस हमारा जो कल्चर है, संस्कृति, वो भी क्या है? अलग अलग है। फिर भी हम लोग सभी क्या है? एक है, यानी कि इंडियन है, भारतीय, जो हमारी परंपरा को दिखाती है। अगर आप लोग अलग अलग स्टेट जाइएगा तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का सबका रहना, उनका खाना, उनका जो कल्चर है वो अलग अलग है, जो हमारी परंपरा को दिखाती है। यह कारण है कि हम राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है और वर्तमान में लगभग 140 करोड़ के आसपास में है। और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। पहले था दूसरा, विश्व में दूसरा स्थान था, पहला में चीन था, पर अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि भारत चीन से भी आगे आ गया है। मतलब विश्व में प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले था दोस्तों, अभी पहला नंबर में आ गया है। अब इसकी स्थिति हम लोग देखते हैं। स्थिति का मतलब कि कितना डिग्री अक्षांश एवं देशांतर पे और कौन सा गोलार्ध में भारत स्थित है। स्थिति का मतलब वही होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे बाद में।
दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, जिस कारण से क्या होगा कि हम लोग इसको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर ही कहेंगे तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही बोला जाएगा। इसमें अक्षांशीय विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार यानी कि देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। तो पूर्व क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्वी भाग में है हमारा भारत। एक तो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों कर्क रेखा, तो टोटल 8 राज्य से गुजरता है। वो राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कि जिससे होकर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी दोस्तों, तो पूर्वी गोलार्ध में होगी। इसी के लिए हम लोग देशांतरीय विस्तार को क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 छोर पर स्थित है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना डिग्री का है, तो 29 डिग्री टोटल है। स्थानों के स्थानीय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 है। तो अक्षांश रेखा का मतलब अक्षांश रेखा है जो कि बताते हैं हमें यहाँ की जलवायु के बारे में। और जो देशांतर रेखा है दोस्तों वो हमें समय निर्धारण में मदद करती है। तो जो देशांतर रेखा है वो हमें समय निर्धारण करने में मदद करती है। तो उसी आधार पर भारत का समय रेखा जो है 82.5 डिग्री को माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। अंतर 2 घंटे का होगा। तो जो हमारा देश का जो समय का अंतर होगा कितना का होगा, 2 घंटा की। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में कितना स्थानीय समय में अंतर होता है, 4 मिनट। तो टोटल लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है, जिस वजह से 29-30 डिग्री का अंतर होता है, जिस वजह से 2 घंटा का माना जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक समय कहा जाता है। तो भारत का याम्योत्तर समय रेखा कौन है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि उत्तर प्रदेश और अन्य मतलब टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। मतलब भारत के पड़ोसी दोस्त जो स्थलीय के आधार पे वो कितने हैं, 7 है। वो कौन कौन, एक तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है दोस्तों भारत से सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 है। पहला अफगानिस्तान जो कि भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। दूसरा पाकिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो टोटल कितने हुए हमारे देश का पड़ोसी देश, तो 7 हुए जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा जो जलीय सीमा साझा करने वाले हैं वो कौन है, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव। ये दोनों भी
भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा साझा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है। तो आप लोग को बताया था कि वो कौन कौन सा राज्य है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो अभी आप लोग को बताया कि जो 7 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा 2 और हैं जो कि समुद्र के रास्ता से मतलब सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 9 ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।